कुटुंब का बड़ा पूरे परिवार की भलाई सोचता है, ऐसे विश्वनीयता विश्व के सब मनुष्यों की भलाई का ही सोचते और बोलते हैं। गीता के इस 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में मनुष्य को कैसा तेज प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य के अंदर क्षमा का गुण, धैर्य का गुण और शुद्धि का गुण कैसे विकसित हो, ये दैविक गुण का विकास करके अपने दैवत्व को कैसे जगाए और दैविक गुण आने पर भी दैविक गुण का अभिमान न आए, क्योंकि वो अपना होता तो केवल अपने पास ही रहता, लेकिन जो भी उस देव की उपासना करते उन सब के पास ये दैविक गुण होते हैं। इसलिए दैविक गुण आने पर भी उसका अभिमान न आए। अहम पापी, मैं पापी हूं, ये अभिमान भी दुखदाई है। ऐसे मैं धर्मात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, ये अभिमान भी पूर्णता में दुखदाई है। मान और अभिमान, इन सब से बचकर अपने पूर्ण स्वभाव को मनुष्य कैसे पहचाने, ये बात भगवान कहने जा रहे हैं। अपने जीवन में आध्यात्मिक तेज, जिनके प्रभाव में आकर दुर्जन दुर्जनता छोड़ने लग जाए, कलह प्रिय व्यक्तियों को भी शांत होने की इच्छा हो जाए, अशांतों में शांति का संचार होने लग जाए, दुख में कर अंतःकरण में दुख बनाने वाले दिल में भी भक्ति का भाव बनने लग जाए, पाप और ताप में तपे हुए जीवों को पाप ताप से विनिर्मुक्त जीवन में प्रवेशने की इच्छा होने लग जाए, तो ये समझो कि वह तेज है, महापुरुषों का तेज है। लेकिन महापुरुष नहीं बोलते कि हमारा तेज है। जो सारे तेज हैं वो तेजों का पुंज परमात्मा है। इसलिए महापुरुषों का तेज, महापुरुषों को मेरा तेज है ऐसा अहंकार नहीं होता। उस आध्यात्मिक तेज से जो व्यक्ति संपन्न है, वो कैसा व्यक्ति होता है? नेत्रों में जगमगाता आनंद, हृदय में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, चाहे फिर किसी भी जाति, मजहब, पंथ का हो। संतप्त हृदयों में शीतलता बरसाने का सामर्थ्य, अशांतों को शांति देने की उनकी अपनी सात्विक कुशलता, अज्ञानियों में ज्ञान भरकर उनको आत्मनिर्भर करने की कला, और ये सारा करने पर भी उनके चित्त में कर्तापन नहीं उदय होता। प्रतिभा, आनंद और सुरभि, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, श्रद्धा की शक्ति और लक्ष्य में आस्था, उद्देश्य की पूर्ति में एक रूपता, आदर्श का दर्शन और त्याग का सामर्थ्य, ये तेज और धृति उन महापुरुषों में होती। भगवान हमें भी वो तेज, धृति, क्षमा आदि गुण प्राप्त हों, इसलिए बोलते हैं। भगवान इसलिए नहीं बोलते कि किसी मराठा लोगों को प्राप्त हो या सिंधी भाइयों को प्राप्त हो, गुजराती या मारवाड़ियों को प्राप्त हो, इसलिए ही नहीं बोलते।
भगवान बोलते हैं तो सबको प्राप्त हो, इसलिए बोलते हैं। इस भगवान के श्लोक को हम सब लोग उच्चारण करेंगे। तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोह न अतिमानितः, अद्रोह न अतिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, भवन्ति सम्पदं दैवीं, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। तेज अर्थात आध्यात्मिक प्रभाव आप विकसित करिए। जैसे बिलोरी कांच स्थिर होता है तो सूर्य का तेज और दाहक शक्ति वो प्रकट कर देता है, ऐसे ही आपके जीवन में आध्यात्मिक तेज प्रकट करने के लिए भगवान बताते हैं कि आपके चित्त में एकाग्रता आएगी तो तेज बढ़ेगा। जरा जरा बात में उद्विग्न न हो जाइए, जरा जरा बात में आकर्षित न हो जाइए, जरा जरा बात में अशांत न हो जाइए। अपने मूल को देखिए। आपका मूल बहुत ऊंचा है। कभी कभी बच्चों को समझाया जाता है कि अरे तू ये क्या करता है, अपना कुल को देख, हमारे बाप दादे कैसे थे और तू ये धंधा करता है, ऐसा करता है। तो मूल को और कुल को याद दिलाने की परंपरा इसलिए है कि हम ऊंचे उठे। शरीर का कुल तो भले बाप दादों से जुड़ा है, लेकिन तुम्हारा मूल तो बाप दादाओं का बाप दादा जो है परमात्मा है, अल्लाह है, उससे जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा है, गॉड से जुड़ा है। तो तुम अपने भीतर वह तेज लाओ जिसको दैव का तेज को बोलते हैं, शाश्वत तेज बोलते हैं, शाश्वत स्वरूप का प्रसाद बोलते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम। तेज माना एक आध्यात्मिक प्रभाव। आध्यात्मिक आभा संपन्न पुरुष के निकट हम अनुचित कार्य अपने आप भूल जाते और छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक आभा संपन्न पुरुष के आगे हमारे दुष्ट व्यसन हम पर प्रभाव नहीं डालते, हमारी दुष्ट आदतें हमको सताती नहीं है और हमारी दुष्ट मनोवृत्तियां वहां अदब में, संयम में रहती है। और तो जो लाभ होते वो तो अनगिन है, लेकिन एक बड़े में बड़ा लाभ तो प्रत्यक्ष दिखता है कि जो अध्यात्म तेज संपन्न महापुरुष के निकट हम बैठते हैं तो हमारे मन की चंचलता, हमारे व्यवहार की कुटिलता, हमारे वाणी का असंयम और हमारे इंद्रियों का असंयम अपने आप उन आध्यात्मिक तेज संपन्न महापुरुषों के निकट जाते ही हम संयत होने लगते हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हो उनको प्रयत्न पूर्वक महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। भागवत में व्यास जी ने बताया, आदमी को धन के लोभ से बचना हो, लोभ बड़ा दुख देता है। धन के लोभ से बचना है तो उसको दान करना चाहिए खुले हाथों, वो लोभ के दोष से बचेगा। आदमी को काम के दोष से बचना हो तो अपने शरीर या अपने रिश्तेदारों के काम, पति पत्नियों के शरीर जब बीमार होते तो विवेक से देखे, अथवा तो शमशान में जाए और मुर्दे को देखे कि आखिर ये शरीर हमारा भी तो ऐसे ही होगा, कब तक शरीरों में कामुकता करके अपने को नीचोता रहूंगा। अर्थात बीमार शरीर को देखे, रुग्ण शरीर को देखे अथवा मृत शरीर को देखे, या तो विवेक से चमड़ा हटाकर हाड़ मांस के
शरीर को मन से जरा सोचे देखे, इससे काम विकार का प्रभाव कम होगा। ऐसे ही अहंकार मिटाना हो, धन का, सौंदर्य का, सत्ता का, अक्ल होशियारी का, तो अपने से बड़ों को देखे कि ऐसे बड़े भी आए और संसार से चले गए। राजाधिराज, अन्नदाता, महाराज, घनी खम्मा, तेज बहादुर सम्राट आ रहे, औरंगजेब आ रहे, फलाने आ रहे, वो कहाँ गए? मर मिट गए सब। तो हमारा ये छोटा मोटा मकान, दुकान, घर, ये कब तक? अहंकार को नियंत्रित करना हो तो जिस बात का अहंकार आता है उसमें जो ऊंचे हो गए या भी हैं उनको देखो तो वो भी काल के गराल में जा रहे हैं बेचारे बूढ़े होकर, तो हमारा भी तो ऐसा हो जाएगा। रूप दिसी मगरूर न थी, एडो हुस्न ते नाज न कर, रूप सभई रावल जाथे, रावल जाय निरंग घना, जे तो वट धन ई दौलत आ, दौलत सब दाता जी आ, तो वट उन जी अमानत आ। इस प्रकार का विचार करके अपने मन को आध्यात्मिक तेज से भरिए, आप निस्तेज न रहिए। धन का अहंकार करोगे तो आप भीतर से निस्तेज हो जाओगे, सत्ता का अहंकार करोगे तो निस्तेज हो जाओगे भीतर से। जब अहंकार छोड़ते हो तो वो परमात्मा आपको अपना खजाना और देता है। जो जो अहंकार छोड़ते हैं त्यों त्यों हमारी योग्यता निखरती और वो दैवी गुण हमारे अंदर प्रकट होते। मेरे में पहले ऐसी योग्यता नहीं थी कि मैं लाखों आदमियों के आगे घंटों भर बोलता रहूं। सच बोलता हूं आपको, खुदा की कसम। जब गुरुदेव ने कहा तुम सत्संग किया करो तो मेरे पैर कांपने लगे कि मैं और सत्संग कैसे हो सकता है। लेकिन गुरु आज्ञा मानकर 17 आदमी के आगे बोलना शुरू किया और 17 गलती भी हुई थी। हुई होगी नहीं, हुई थी बाबा, ईमानदारी से बोलना चाहिए। अगर मेरी गलती हो गई हो तो माफ करना, ये माफी लेने का तरीका नहीं है, ये तो नेतागिरी का तरीका है। अगर कोई गलती हो, मेरी गलती हो गई हो, आपको मेरी गलती लगती हो तो माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, मेरी गलती है और आप अपने उदार हृदय से क्षमा कीजिए। तो 17 गलतियां हो गई थी। उस समय ये गुण नहीं था, तो पहले मेरे में नहीं था, तो ये आया है तो किसी का दिया हुआ है। जयराम जी की पहले हम धनवान नहीं थे, बाप दादा का धन मिला अथवा तो हमको धन मिला तो देने वाले की रहमत है। पहले हम अकल वाले नहीं थे, अकल मिली है, देने वाले की कृपा है। ऐसा समझकर हम चलेंगे तो हमारा तेज बढ़ेगा। लेकिन मैं मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे लो रे फीको, पड़ी जावे गो माटी में मળી जावे गो, पाछो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे लो। काई रे लायो भाया, काई लई जावे गो, काई रे लायो भाया, काई लई जावे गो। धन जो बन थारी, जोर जवानी अठे मेली जावे गो, पाछो नहीं आवे गो, माटी में मળી जावे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे लो रे फीको, पड़ी जावे लो माटी में मળી जावे गो, पाछो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे लो। हाड जले जू लाकड़ जल रियो, हाड जले जू लाकड़ जल रियो, केस जले जो घासारे। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे लो रे वीरा, उड़ी जावे लो रे फीको, पड़ी जावे गो माटी में मળી जावे गो,
पाछो नहीं आवेगो, मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। तो अगर अहंकार मिटाना है तो अपने से धन में, सौंदर्य में, सत्ता में, जौवन में बड़े बड़े आए वे चले गए तो हमारा ये वपु शरीर कब तक। इस प्रकार अहंकार को निवृत्त करने का उपाय बताया भगवान व्यास ने। एक एक दोष को मिटाने के लिए एक एक उपाय है, वर्षों का अभ्यास करने से वो दोष मिटता है। लेकिन कृपालु व्यास जी ने एक सब दोषों को मिटाने का सुगम उपाय बता दिया। सब दोषों को एक साथ मिटाना हो तो कृपालु व्यास जी कहते हैं एतद सर्वम गुरुर भक्त्या, एतद सर्वम गुरुर भक्त्या। ये सारे दोष अगर एक साथ मिटाना चाहते हो तो गुरु भक्ति का सद्गुण अपने चित्त में डाल दो। गुरु, गु माना अंधकार, रु माना प्रकाश, जिनका आत्मा और परमात्मा के बीच का अंधकार चला गया और प्रकाश हो गया है, ऐसे पुरुषों के सानिध्य में आने से सारे दोष आसानी से मिट जाते हैं। और मुझे उन महापुरुषों के चरणों में बैठने का लाभ मिला और मेरे को बहुत बहुत आसानी हो गई। ये आप लोगों का आशीर्वाद फल गया और उनकी कृपा करुणा मेरे पर आई, तभी तो ये कुछ दिख रहा है। तो अपने जीवन में वह आध्यात्मिक तेज लाओ। नेत्रों में जगमगाता आनंद, नेत्रों में जगमगाता आनंद, प्रेम का प्रकाश, वाणी में सुरभि, शांतिदायी, सुखदायी वृत्ति। सतरति लोकांतार्यति, वह तरता है औरों को तारता है। स अमृतो भवति स तृप्तो भवति, वह अमृतमय होता है, वह तृप्त होता है। स अमृतो भवति स तृप्तो भवति स तरति लोकान तार्यति। ऐसी क्षमताएं, ऐसी योग्यताएं ये आध्यात्मिक तेज प्राप्त महापुरुषों में होती है। लेकिन उन महापुरुषों में यह खासियत होती है कि ये तेज मेरा है, ऐसी भ्रांति नहीं होती उनकी, क्योंकि ये देवी संपदा है, उस देव की है। मेरा होता तो अकेला मुझ में होता, लेकिन इन नियमों का जो भी पालन करेगा उन सब में होता है। जब इन नियमों का पालन करें तो मुसलमान भाई में भी होता है, ईसाई में भी होता है, हमारे को गाली देने वाले में भी हो सकता है। इन नियमों का पालन करें तो फिर मेरा तेज है, ऐसा अहंकार करना बेवकूफी किसी और क्या हो सकता है। तेज के साथ साथ भगवान कहते तुम्हारे जीवन में क्षमा का गुण हो। गृहस्थी जीवन में अगर क्षमा का गुण नहीं है तो संयुक्त कुटुंब भी नहीं रह सकता। कभी पत्नी की गलती होगी तो कभी पति की होगी, कभी बहू की होगी तो कभी बेटे की होगी। अपने जीवन में क्षमा का गुण विकसित करें। क्षमा कई प्रकार से की जाती है। एक तो मोह से क्षमा होती है कि चलो मेरा बेटा है, प्यारा है, गलती कर दी, कोई बात नहीं, ये मोह प्रधान क्षमा है। दूसरी क्षमा होती है भय प्रधान। किसी ने कुछ सुना दिया लेकिन हमारे से जबरा आदमी है, अब इनसे बदला तो ले नहीं सकते, चलो भाई जो करेगा करेगा, चलो हमने माफ कर दिया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये भय युक्त क्षमा है। तीसरी होती है स्वार्थ युक्त क्षमा। हमने इससे बातचीत किया और उसने बड़ा गलती तो किया, लेकिन अब अगर हम इनको डांटते या ये करते तो ग्राहक टूट जाएगा, अथवा इसके पास मेरे पैसे पड़े दब जाएंगे, अथवा मेरी फाइल है वो कहीं गड़बड़ न कर दे, आदमी बड़ा गड़बड़ वाला है, चलो तो उसकी बात सह ली हमने। चौथी होती है भय युक्त क्षमा। जैसे इनकम टैक्स वाला पूछता है और हमको जचता भी नहीं, ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल करता है, गुस्सा तो आता है लेकिन साहब ऐसा है करना पड़ता है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये सारी क्षमा है तो या उदारता ठीक ठीक,
लेकिन एक आध्यात्मिक क्षमा होती है। वो कैसी होती है कि वो स्वार्थ को लेकर नहीं होती है, भय को लेकर नहीं होती, ममता को लेकर नहीं होती है। वह होती है कि अगर क्रूरते रहेंगे हृदय में, गलती तो उसने की और हम तपते रहेंगे तो हमारा हृदय खराब होगा। इसलिए किसी की गलती अपने हृदय में क्यों चुभाकर परेशान होना। चलो भाई, होता रहता है। मियाँ जी दुबले क्यों है? बोले सारे गांव की फिक्र है, फिक्र फेंक कुएं में बंदे, सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं। तो क्षमा अपने कल्याण के लिए मांगे। उसमें भी दो प्रकार होता है। एक तो यह होता है कि हमारी गलती हो गई और सामने वाले से क्षमा मांग ले, अथवा सामने वाले की गलती हो गई हम क्षमा कर दें ताकि हमारा चित्त ज्यादा बिगड़े नहीं, ज्यादा फालतू चिंतन में न लगे। दूसरा यह होता है कि हम दोबारा ये गलती न करें, इस भाव से क्षमा मांगी जाती। और तीसरा भाव यह होता है कि क्षमा कर देने से हमारे हृदय की रक्षा होगी। महात्मा लीला तीर्थ कुंभ के मेले में संत आपस में मिले, एक दूसरे से पूछा गया कि आपको वैराग्य कैसे लगा। संसार की आसक्ति छोड़कर बाबा जी बनना कोई मजाक की बात नहीं है, तो आप बाबा जी कैसे बने? तो किसी ने कहा हमारा ये निमित्त था, किसी ने कहा हम बचपन से गीता पढ़ते थे उसका पुण्य है, किसी ने कहा हमारी माँ दादी भक्त थी, संतों के पास ले जाती थी इसलिए। जब लीला तीर्थ महात्मा का नंबर आया तो उनके सहमित्र संत ने बताया कि ये साधु बने तो सन फलाने में, लेकिन ये कॉलेज में ही साधु बन बैठे थे। स्कूल में थे तब भी साधु थे, साधु के कपड़े नहीं थे, इनका दिल साधु था। ये व्यर्थ के गपशप नहीं लगाते थे और स्कूल या कॉलेज की कन्याओं को देखकर बुरी नजर नहीं फैलाते थे। एक बार नजर पड़ गई तो पड़ गई, फिर अपनी नजर आंखों के अग्रभाग में ले आते। और जो लुफंगेबाजी से जीते थे उनसे इनकी नहीं पड़ती थी। तो जो लुच्चे लोफरे में मजा लेते थे, ऐसे विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों की टोली में ये सहमत नहीं होते थे, तो ऐसे लोग इनकी मजाक उड़ाते थे। और एक बार तो ऐसे लोगों ने इनके साथ बड़ा दुष्ट व्यवहार किया। लेबोरेटरी में कोई इंस्ट्रूमेंट टूट गया और तोड़ा तो किसी ने, सबने मिलकर लीला तीर्थ का नाम लिया और लीला तीर्थ पर 50 रुपए जुर्माना किया उस जमाने में। और लीला तीर्थ ने 50 रुपया जुर्माना भर दिया। कॉलेज में अच्छे लड़के और अच्छी लड़कियां भी तो होती है, उनको दुख हुआ कि ये सज्जन आदमी है, हमारी और कभी बुरी नजर से देखता तक नहीं, और इस बेचारे पर इंस्ट्रूमेंट तोड़ने का इल्जाम लगा है। हकीकत में इंस्ट्रूमेंट किसने तोड़ा? उन लुफंगों की टुकड़ी वाले ने तोड़ा है। उन्होंने मिलकर कहा लीला तीर्थ को कि लीला तीर्थ, तुमने इंस्ट्रूमेंट नहीं तोड़ा है, ये हम जानते हैं, किसने तोड़ा है ये भी हम जानते हैं, लेकिन तुमने जुर्माना आया और 50 रुपए भर दिए, ये अच्छा नहीं किया। अब उन लोगों की पोलपट्टी और उनके अवगुण क्या क्या है तुम भी थोड़े कलेक्ट करो और हम भी करते, उनको दिन के तारे दिखा दे और तुमको 50 रुपए वापस लौटा के दे दे। लीला तीर्थ ने कहा नहीं। क्यों? बोले 50 रुपए से ज्यादा मेरा समय है, मेरा समय है पढ़ने लिखने का और अपने अंदर सद्गुण उत्पन्न करने का। अगर मैं दूसरों के दुर्गुण कलेक्ट करूंगा तो मेरे को पहले तो दुर्गुण खोजने वाला दुर्गुण तो रखना पड़ेगा। क्या करे, मुल्क ऐसा हो गया, क्या करे, जमाना ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, इसमें अपना लाभ नहीं है। अपने से जितना हो भला कर ले, दूसरे के अवगुण या कमियां दोहरा दोहरा कर अपना दिल खराब न करे। तो मुझे 50 रुपए से ज्यादा मेरा समय कीमती है, 50 रुपए से ज्यादा मेरा हृदय कीमती है,
इसलिए मैं किसकी निंदा करूंगा या किसी पे दोषारोपण करने के लिए, दोष खोजने के लिए मेरे को अपना हृदय दोषी बनाना पड़ेगा। 50 रुपए गए तो हरकत नहीं, मेरा समय न बर्बाद हो और मेरा दिल न खराब हो। स्वामी जी ये साधु तो अभी बने हैं, लेकिन स्कूल में थे तभी के साधु थे। तालियां आपने बजाई, आपको बात अच्छी लगी तो कृपा करके आप भी अपने जीवन में इस बात को जल्दी से लाने का दृढ़ संकल्प करें। तो भगवान तो मददगार है ही है, ईश्वर मददगार है। अगर मुसलमान भाई बैठ के सुनते तो वो ऐसा मान ले अल्लाह मददगार है। मुझे तो अल्लाह और भगवान और ये सब भिन्न भिन्न उसकी लीला और नाम दिखते, बाकी तो है एक का एक उसमें। प्राणी मात्र में वो एक का एक है, हृदय मात्र में एक का एक है। जैसे एक चांद अनेक बर्तनों में अनेक रूप से दिखता है, एक ही आकाश अनेक घरों में, अनेक दिलों में, अनेक बर्तनों में एक ही आकाश है। ऐसे ही आकाश से भी सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम सच्चिदानंद परमात्मा है। मन भिन्न भिन्न है, संस्कार भिन्न भिन्न है, मति भिन्न भिन्न है, आकृति भिन्न भिन्न है, ये माया की वैरायटी है। लेकिन महेश्वर ईश्वर एक है, सच्चिदानंद स्वरूप। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तेज और क्षमा का गुण। फिर तीसरी बात कहते हैं तेज, क्षमा, धैर्य। जरा जरा बात में आप उद्विग्न न हो जाइए, आपकी शक्ति बिखर जाती है, धीरज रखिए। जरा जरा बात में अशांत न हो जाइए, शॉर्ट टेम्पर्ड न होइए। जरा जरा बात में आप अपने को सताइए नहीं, और कुछ भी हो जाए तो सोचिए कि हो के क्या होगा। धन चला गया, एक दिन तो सब जाने वाला था, थोड़ा गया तो अशांत क्यों हो, धैर्य खुद छोड़े। धन आ गया जो पहले नहीं था, आया है तो एक दिन फिर जाएगा भी, या तो छोड़ के जाएंगे, तो उसको एकदम चिपके क्यों। आए तो ठीक है, सदुपयोग करो। मान मिल गया ठीक है, और अपमान हो गया तो ठीक है, धैर्य न छोड़ो। जो धैर्य छोड़ते न, उनका सब कुछ किया करा है चट हो जाता है। लेकिन जो धैर्य रखते हैं, उनकी हारी हुई बाजी भी जीत में बदल जाती है। इसलिए धैर्य न छोड़ो। चौथी बात भगवान कहते हैं अपने शरीर को शुद्ध रखो। जिसका तन शुद्ध होगा वो मन को भी शुद्ध करने लगेगा, और जिसका मन शुद्ध होगा वो तन को भी शुद्ध रखेगा। तन मन को शुद्ध रखने से तन में आसक्ति नहीं होगी, कि तन तो अशुद्ध होता रहता है, फिर शुद्ध रखो फिर अशुद्ध होता रहता है, तो तन का पोल पता चल जाएगा। जब अपने तन को शुद्ध रखते रखते भी इतना अशुद्ध हो जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे के तन में भी ऐसा ही मसाला कचरा है, तो आपको काम आसक्ति, शारीरिक विकार नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। इसलिए बाह्य और आभ्यंतर शौच, बाहर और भीतर आप स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। ये शुद्धि भी 4 प्रकार की होती है। एक होती है तन की शुद्धि, नहाना धोना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, पवित्र जगह में रहना, गंदी कचरा पट्टी की जगह पे जहां तहां दबाक लेके बैठना नहीं, जिस किसी गंदी चीज को स्पर्श नहीं करना, ये तन की शुद्धि है। तन की शुद्धि तो हो, लेकिन हम शुद्ध है और ये अशुद्ध है ऐसा सोचकर मन कहीं अशुद्ध न कर लेना। तन की शुद्धि के साथ भीतर की शुद्धि भी रखे। तन की शुद्धि, फिर वाणी की शुद्धि, झूठ न बोलना, दूसरे को सताने वाले कटु शब्द न बोलना, दूसरे का अपमान करने वाले वचन न बोलना। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में भगवान कपिल माता देवहूति को कहते हैं कि जो लोग मंदिर में तो जाते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन मनुष्यों से वैर रखते हैं, उनका पूजा पाठ में स्वीकार नहीं करता हूं। वैर की गांठ न बांधो। कोई विचारों में वैमनस्य हो गया है तो मिलकर उसका निराकरण करो।
लेकिन दूसरे को छोटा दिखाना और अपने को बड़ा दिखा के भाव में, अपने को बड़ा दिखाने का भाव और दूसरे को दबाने का और छोटा दिखाने का भाव करके अगर तुम यज्ञ भी करते हो, पवित्र कर्म भी करते हो, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। दक्ष के यज्ञ से, ये कथा से हम लोगों को प्रत्यक्ष होता है। इसलिए किसी को पीछे हटाने के लिए या किसी की टांग खींचने के लिए या किसी को दबाने के लिए अच्छा कर्म नहीं, लेकिन अच्छे में अच्छा जो परमात्मा है उसकी कृपा पाने के लिए और अपने अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए अच्छा कर्म करो। आपका मंगल है, कल्याण है, हम आपके साथ हैं। तो आप वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। शब्द में बड़ी शक्ति है। आप अगर वाणी में स्वच्छता रखते हैं तो आपकी वाणी का आदर होगा, आपकी वाणी का सम्मान होगा, आपकी वाणी की कीमत होगी और आपसे लाखों लोग जुड़ेंगे। और अनाप शनाप अनर्गल वाणी बोलते रहे तो आपके अपने भी पराये हो जाएंगे। जिनका स्वभाव बढ़िया है उनके कुटुंबी तो उनका आदर करते, पड़ोसी भी उनका आदर करते, उनकी जात वाले भी उनका आदर करते, और उनकी जात के नहीं है और दूसरी जात वाले भी उनका आदर करते। हिंदू हिंदू ही उनका आदर करते, ऐसी बात नहीं। मुसलमान और ईसाई भी उन महापुरुषों को पूजते, आदर करते। जिनकी वाणी स्वच्छ है, पवित्र है, द्वेष और वैर से रहित है, उनको तो पूजते हैं। हिंदू भगवान को पूजते, मुसलमान भगवान को नहीं पूजते। लेकिन ऐसे ऐसे हिंदू संत हो गए जिनको मुसलमानों ने पूजा है। जयराम जी की, बाबा आप तो हमारे गुरु हैं। अभी भी हम आ रहे थे तो मुसलमान भाई ने मेरे को पुस्तक की प्रणाम किया। बाबा जी कल फूल लाए थे, आज फूल नहीं ला सके, क्षमा करना। मैं कहा तुम ही आ गए हो, काफी है हमारे को। तो आपकी वाणी मधुर हो, सारगर्भित हो, सांत्वनाप्रद हो, जैसे श्री राम बोलते थे। भगवान राम जब बोलते हैं तो सांत्वनाप्रद बोलते हैं, दूसरे को मान देने वाली और आप अमानी रहने वाली वाणी बोलते हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी कभी ये नहीं सोचते कि मैं अयोध्या का राजा हूं अथवा दशरथ नंदन हूं या आदि नारायण भगवान हूं, सामने वाला आया है मुझे प्रणाम करे और फिर मैं उसको आशीर्वाद दूं या बात करूं ठाठ से, मैं अपनी क्रेडिट जमाऊं। जो लोग अहम को आगे रखकर क्रेडिट जमाना चाहते हैं वो रावण की दोस्ती का रास्ता रखना चाहते हैं और उनकी क्रेडिट टिकती नहीं। और जो अहम छोड़कर स्नेह से एक दूसरे को पेश आते हैं उनकी क्रेडिट मिटती नहीं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जीवन में ये गीता का ज्ञान सबको चाहिए बाबा, सबको जरूरत है। तो एक तो शारीरिक शौच, दूसरा वाणी की स्वच्छता, तीसरी मन की स्वच्छता। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। रामायण में भी आता है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे स्वप्ने न भावा। जिनका निर्मल मन है, साफ सुथरा मन है, वे मुझे पाते, मुझ अंतर्यामी को जान लेते हैं, पा लेते। छल छिद्र और कपट वाले मन से हजार हजार बार भी हम समाधियां लगाएं, प्रयत्न करें, नमाजें पढ़े, वो खुदाई नूर का साक्षात्कार नहीं होता। अगर आराम चाहे तू दे आराम खलकत को, सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिनों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे या करेंगे दफन तुझको। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता ए कफन और वतन तुझको। ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको। ऐसा मनुष्य रत्न शरीर है
मन की मलिनता से इस रत्न जैसे मानव देह को तूने खाक में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, विकारों में, क्रूरता में, कत्लों में, अशांति में मिला दिया। ना, मन की स्वच्छता, हर रोज थोड़ी बंदगी कर और उस अल्लाह से प्रार्थना कर कि सारी खलकत खुदा तेरी है, इसमें कोई पराया नहीं है। पराया है तो मेरा स्वार्थ परायापन दिखाता है। सबकी भलाई का सोचने से आपका मन निर्मल हो जाता है, सबके कल्याण का सोचने से आपका मन निर्मल हो जाता है। तो कल्याण का सोचने से फिर क्या अन्याय सहे, बाबा जी जुल्म सहे? ना, सहिष्णुता के नाम से क्या कायर हो जाए? कभी नहीं होना, ये अपराध है, पाप है। जैसे आपके शरीर में फोड़ा होता है, दाएं पैर में फोड़ा होता है तो आप वहां पैसे देकर भी ऑपरेशन करवाते, लेकिन पैर से द्वेष नहीं रखते। गंदगी निकालने के लिए आप ऑपरेशन भी करवा लेते, कड़वी दवा भी खा लेते। ऐसे समाज में अथवा शरीर में जो उचित होगा वो आपसे होके रहेगा, लेकिन आपके चित्त में द्वेष की आग नहीं होगी, ईर्ष्या की आग नहीं होगी, अशांति की आग नहीं होगी। आप ठीक से ऑपरेशन कर सकते। कृष्ण ने ऑपरेशन करवाया अर्जुन को तैयार करके। तो हमारा मन निर्मल हो। चौथी बात, पहली बात तन शुद्ध, दूसरी बात वाणी शुद्ध, तीसरी बात मन शुद्ध, चौथी बात धन शुद्ध। ईमानदारी से कमाया हुआ धन और कमाई का कुछ हिस्सा सत्कर्म में लगाया हुआ धन शुद्ध बनता है। माता पिता गुरुजन की सेवा में धन लगाने से धन की शुद्धि होती है। अच्छे अच्छे शास्त्र लिए पढ़े और दूसरों को पढ़ने के लिए सहायता रूप में हमारा धन खर्च हुआ, धन शुद्ध होता है। अर्थात भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को वस्त्र, विद्याहीन को विद्या, भक्तिहीन को भक्ति और निगुरे को गुरु के रास्ते लगाने में जो भी हमारा धन खर्च होता है वो हमारे दूसरे धन को शुद्ध कर देता है। तो तन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की शुद्धि, इसको शौच शब्द से समझना चाहिए। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता। अपने स्वभाव में द्रोह न हो, अद्रोह। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने से आदमी स्वयं शुद्ध हो जाता है। ये पंचम शुद्धि है। शारीरिक शुद्धि, वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि। ये सारी शुद्धियां अगर आसानी से प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे तो इसी जन्म में उस अल्लाह को पाना है, उस भगवान को पाना है, उस ईश्वर को पाना है, जहां फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। ईश्वर पाने का दृढ़ उद्देश्य रखने से बाकी के सद्गुण खींचकर चले आते हैं। जैसे चादर का एक छेड़ा पकड़ लो ठीक से तो 3 छेड़े तो बंधे बंधाए उससे। व्यक्ति का हाथ पकड़ दो तो उसके पैर और उसका पूरा शरीर पकड़ा पकड़ाया है। ऐसे तुम ईश्वर की शरण पकड़ लो, मुझे ईश्वर को ही पाना है, तो बाकी के सद्गुण तुम्हारे पास आने लगेंगे। ईश्वर से भी बढ़कर जब हम मिटने वाली वस्तुओं को पाने का उद्देश्य बनाते तो हमारा मन बेईमान हो जाता है, कूड़ा हो जाता है, कपटी हो जाता है, अशांत हो जाता है, भयभीत हो जाता है और अंत में निराश होकर हम मर जाते हैं। इंसान है जो रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है और निराश होकर मर जाता है। पैदा होता है तब भी रोता है, मरते समय भी रोता है और रोने का वक्त नहीं होता तब भी कम वक्त रोता है। विघ्न और बाधा और मुसीबतों में हंसना सिखाता है सत्संग और संतों का सानिध्य। खुश रहना सिखाता है मौत के समय भी अमर ये ज्ञान। जा मरने ते जग डरे, जिस मौत से दुनिया डरती है। जिसको ये श्लोक पच गया वो मौत से डरता नहीं है, रोता नहीं। वो समझता कि मौत जिसकी होती वो मैं नहीं।
और जहां मैं हूं वहां मौत कभी आ नहीं सकती। हमारे 5 कोश होते हैं और 3 शरीर होते हैं। अन्नमय प्राणमय जो कल बताए थे 5 कोश है, शरीर के स्तर है। इसमें 3 शरीर, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर तो बदलता हुआ दिखता है कि बाल्यकाल बदल गया, किशोर काल बदल गया, युवानी बदली, बुढ़ापा बदला। स्थूल शरीर तो आंखों से दिखता है। बाबा जी दूसरा शरीर तो नहीं दिखता, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं दिखता है। दिखता है लेकिन बुद्धिपूर्वक दिखेगा। स्थूल शरीर तो दृष्टि से स्थूलता से भी दिख जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर बुद्धिपूर्वक दिखेगा। स्थूल शरीर में नींद आती, शरीर पड़ा रहा, खाया पिया, हला चला, शरीर दिखा। सूक्ष्म शरीर में स्वप्न आता है, आंखें बंद हो गई, स्थूल शरीर की आंख नहीं देखती, फिर भी कुछ दिखता है, वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में स्वप्न आया, मेरी बेटी मेरे से बात कर रही है, जो स्वर्गवास हो गई है और मेरे से बात कर रही है। इसमें 2 कारण है, एक तो हमारे संस्कार बेटी बनकर बात कर सकते हैं, दूसरा उसका सूक्ष्म शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करके बात कर सकता है। तो स्थूल शरीर में निद्रा, भूख, प्यास का अनुभव होता है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न का अनुभव होता है और कारण शरीर में गहरी नींद का अनुभव होता है। गहरी नींद कारण शरीर में आती है, सपना सूक्ष्म शरीर में आता है और भूख प्यास स्थूल शरीर में आती है। तो ये तीनों शरीर हमको दिखते हैं बुद्धिपूर्वक। ये 3 शरीर दिखते हैं। मरने के समय स्थूल शरीर तो चला जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर बना रहता है। वो सूक्ष्म और कारण शरीर उस चैतन्य से चेतना लेकर फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। बाबा जी दूसरा शरीर तो धारण कर लेते, लेकिन हम अगले जन्म में क्या थे ये पता नहीं चलता। इस क्यों ऐसा भगवान करते होंगे, क्या होता होगा? नहीं नहीं, एक एक व्यक्ति के पीछे आकृतिधारी भगवान आकर वे स्विच बंद करते होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन जीवन भर जिस शरीर से जुड़कर हम जिए, मेरा तेरा करके जिए हैं, मौत के समय सब कुछ छोड़ना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है। दुख के कारण जो हमारी वो नस नाड़ियां हैं, बुद्धि शक्ति के जो केंद्र हैं, वो प्रेस हो जाते और दूसरा शरीर लेते हैं तो कुछ अंश में अगले शरीर का स्मृति रहती है मां के गर्भ में, लेकिन जब जन्म मिलता है तो प्रेशर में आकर, दबाव में आकर नाड़ियों में जो अगले जन्म की स्मृति थी वो हम खो देते हैं। जिनकी मृत्यु आसानी से हो गई, जिन पर ये प्रभाव न पड़ा, दबाव नहीं पड़ा, और जिनको जन्मते समय भी आसानी से जन्म मिल गया, ऐसे लोग कभी कभार अपने अगले जन्मों की बात कह देते हैं और वो सच्ची लगती है, मिलती है सच्ची। मेरा फलानी जगह पे ऐसे मर्डर हुआ था या ऐसे हम मर गए थे, फलानी जगह पर ये धन गड़ा है, अगले जन्म का मेरा है, फलाने फलाने मित्र है मेरे, फलाने फलाने माई बाप थे। कई ऐसे अखबारों में आपने पढ़ा होगा। तो वो कुछ काल बाल्यकाल में स्मृति रहती है। अगर मरने का झटका तीव्र नहीं लगा, जन्मने का दबाव तीव्र नहीं आया, तो बाल्यकाल में वो पूर्व काल की स्मृति बनी रहती है। लेकिन जो जो वो बालक बड़ा होता है और उसकी बुद्धि बिखरती है इस जगत में, त्यों त्यों वो पूर्व काल को भूल जाता है। तो मानना पड़ेगा कि स्थूल शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर बदलता है, कारण शरीर बदलता है, अगले जन्म की स्मृतियां होती भी है, नहीं भी होती। बचपन की स्मृति अभी है भी, नहीं भी है, लेकिन बचपन की स्मृति जिसको है वो है और नहीं है वो भी है। स्मृति बचपन में मेरे पिताजी नगर सेठ थे, मुझे बुशर से लाकर दी, उसमें कुछ चमकीले हीरे थे नकली। मेरी बालक की मति थी, मैं समझता था कि ये हीरे हैं। बाहर निकला, संध्या के रात्रि के समय आकाश में टिमटिमाते तारों को देखा और मैंने चैलेंज किया कि आकाश में भी कोई सेठ का बेटा
हीरे जड़ित बुशर्ट पहरी है, तुमने पहरी है बुशर्ट हीरो वाली तो मैंने भी पहरी है, ऐसा मेरी मान्यता थी। बचपन की बुशर्ट अब कहाँ खो गई पता नहीं, बचपन के शरीर के कण कहाँ विलय हो गए पता नहीं, बचपन की बुद्धि चली गई, लेकिन बचपन में मैं जिस बात को जानता था या बोलता था वो अभी भी मैं हूं। बचपन का सब बदल गया लेकिन अबदल आत्मा मौजूद है। सुषुप्ति आई बचपन की बदल गई, स्वप्ने आए बचपन के बदल गए, और भूख प्यास आई और बदल गई, बाल्यावस्था बदल गई, किशोर अवस्था बदल गई, यौवन अवस्था बदल गई, अब तो सफेद दाढ़ी आने के दिन आई गई है जयराम जी की। तो ये सब बदला, फिर भी जो नहीं बदला वो हमारा वास्तविक आत्मा है, हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसको हम स्नेह करें, उसको हम खोजें। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई, जैसे निमक की पुतली दरिया को खोजने जाए खोजने जाए खोजने जाए तो क्या होगा निमक की पुतली का हाल, वो दरिया के साथ एक हो जाएगी। ऐसे जीवात्मा उस परमात्मा को खोजने जाए तो जीवात्मा वास्तव में परमात्मा से निकला है, वो परमात्मा के साथ एक हो जाएगा, फिर शरीर होते हुए भी देह अध्यास नहीं रहेगा। आद्य शंकराचार्य ने कहा, गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, उसका देह अध्यास गलित हो गया। गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि है। उस पुरुष का मन जहां जहां जाता है वहां वहां उसको समाधि।